हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रैक्टिस सेट 32। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड प्रैक्टिस सेट है। प्रीवियस प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर दिया है जिसमें हमने सारे सम्स एकदम डिटेल में पूरे एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी 32 एक प्रैक्टिस सेट। तो उसके पहले ना हम ये जो क्वेश्चंस है ये किस तरह से सॉल्व करने हैं वो देखेंगे। बिकॉज प्रॉफिट और लॉस में हमने देखा कि कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस था, तो हमने कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस किया, कभी कभी हमने सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस माइनस किया। तो ऐसे करके हमने प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड किया था। बट यहाँ पर ना कुछ अलग है थोड़ा सा। तो वो क्या है मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन करूँगी। तो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले अगर आप चैनल में नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि मैथ्स के और अदर सब्जेक्ट्स के जो वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ वो आप लोगों को मिल जाएंगे। और अगर आपके भाई बहन कोई अदर स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो उनके लिए भी मेरे चैनल में सारे वीडियोज़ मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार आप चेक कर लो। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि जब भी हम कोई चीज़ लाते हैं, हाँ, सेल करने के लिए लाते हैं, तो वो लाने के टाइम पर हमको कुछ वहाँ पर पैसा यूज़ करना पड़ता है। किस लिए? तो ट्रांसपोर्ट के लिए है, या फिर लगेज उठाने के लिए कोई रहेगा तो वो देना पड़ता है। तो ये सब हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। कभी कभी टैक्स होता है, जीएसटी लगता है। तो ये सब एक्स्ट्रा जो एक्सपेंस है वो भी पूरा किस में हम कैलकुलेट करेंगे, फिर कॉस्ट प्राइस में, क्योंकि वो सब हमने पे किया हुआ है। और उसके बाद अभी हमको बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा वो हमारा सेलिंग प्राइस होगा। फिर हम उसमें से देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा था या सेलिंग प्राइस ज़्यादा था, फिर हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। बट यहाँ पर सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ है। मतलब कोई चीज़, सपोज़ मैंने मार्केट से कुकर लाए हैं बेचने के लिए, 10 कुकर मैंने लाया है। तो 10 कुकर मैं हाथ में पकड़ के तो नहीं लाऊंगी, तो ऑब्वियसली मुझे वो रिक्शा में या टेम्पो में डालकर लाना पड़ेगा। तो जो डिस्टेंस हमने कवर किया है उसके लिए कुछ ना कुछ फेयर लगेगा ना, मतलब भाड़ा लगेगा, रिक्शा का भाड़ा है, टैक्सी का, टेम्पो का भाड़ा जो भी है। तो वो कुकर का प्राइस और वो टैक्सी का भाड़ा वो पकड़ के और उठा के रखने के लिए किसी को मैंने हायर किया, उसने 50 रुपया ले लिया, तो वो 50 भी मुझे देना पड़ा ना, तभी देना पड़ा। मतलब ये सब कहाँ पर इंक्लूड होता है? कॉस्ट प्राइस में। तो ये आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पर हम सिंपल एक एग्जांपल देखेंगे। हाउ मच एक्चुअल प्रॉफिट वॉज मेड इन दिस। तो ये यहाँ पर ना आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये तो मेरा पूरा लेसन हो जाएगा ना, तो उसके बाद आप ये रीड करो और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी आप रीड नहीं करना, कुछ समझेगा नहीं, बाद में रीड करना उसको। तो चलो, इन ट्रेडिंग all expenses incurred on an articles before it can be sold। मतलब सेल करने के पहले, जैसे मैंने कुकर लिया है, वो बेचने के पहले जितना मेरा खर्चा हुआ वो पूरा क्या बन गया? मेरा कॉस्ट प्राइस। इट कैन बी सोल्ड हैव टू बी एडेड टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो ये सेंटेंस टिक मार्क करके रखना है। बिकॉज फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, मैच द पेयर के लिए, प्लस ट्रू फॉल्स के लिए, करेक्ट द स्टेटमेंट्स के लिए ये आते हैं। दिस इज कॉल्ड द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑफ द आर्टिकल। टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है, समझ में आ गया है। इसके बाद अ फार्मर सेल्स what he grows in his fields. How is the total cost price calculated? So what does a farmer spend on his produce before he can sell it? तो वो सेल करने के पहले वो क्या क्या फर्टिलाइज़र लाता है, या फिर पाइप पंपिंग करवाता है पानी का, फिर लाइट बिल है उसका, ये सब उसमें ही आ गया ना। तो what are the other expenses beside seeds, fertilizers and transport, जैसे मैंने बताया अभी। हाँ, पानी के लिए इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर उसको जो बुल्स वगैरह यूज़ करते हैं प्लगिंग के लिए, तो उसको खाने के लिए जो भी लगेगा वो सब उसमें ही आ गया, इंक्लूड हो गया है। ओके, चलो तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ एग्जाम्पल फर्स्ट। ये एग्जाम्पल हम समझेंगे ना तो हम यहाँ के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए पहले एग्जाम्पल हम देखेंगे और एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करना है। बिकॉज एग्ज़ाम के टाइम पे ये क्वेश्चंस आते हैं, बाहर से कुछ नहीं आता है, यहीं से रहता है सब। Sambhajirao bought a machine from a factory.
फॉर ₹80,000। कितने में लिया? 80,000 रुपीज़ में उसने एक मशीन लिया है फैक्ट्री से। ही पेड द ऑक्ट्रॉय टैक्स। अभी उसने टैक्स पेड किया है। ऑक्ट्रॉय टैक्स कितना है? ₹1,600। ही स्पेंड ₹800 ऑन ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में कितना गया? 800 रुपीज़। ओके, बिसाइड्स ₹300 ऑन पोर्ट्रेज। तो उठाने वालों को 300। तो देखो यहाँ पे 80,000, 1,600, 800 एंड 300, ये सब उसका टोटल कॉस्ट प्राइस में आ जाएगा। अभी ही सोल्ड द मशीन फॉर 1,00,000 रुपीज़। कितने में बेचा है? 1,00,000 में। नंबर में नहीं लिखा है, वर्ड्स में लिखा है, डोंट गेट कन्फ्यूज। 1,00,000 लिखना है। अभी 1,00,000 लिखने आपको नहीं आएगा तो आप क्या करोगे? सीधा ऐसे करना है, यू नीड 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो यहाँ पे 1 लिखो, हो गया। देखो, यू नीड 10, 100, 1000, 10,000, लाख। हो गया, लाख कंप्लीट। इस तरह से लिखो, कंफ्यूज नहीं होना है। एक ज़ीरो भी कम करोगे तो 10,000 हो जाएगा, एक बड़ा करोगे तो 10 लाख हो जाएगा। तो सोच के करना है। देन हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट। तो उसको प्रॉफिट हुआ है, वो कितना हुआ है ये डायरेक्टली पूछा हुआ है। टोटल एक्सपेंस वाइल बाइंग द मशीन। क्या क्या था? कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन, ऑक्ट्रॉय, ट्रांसपोर्ट एंड पोर्ट्रेज, सब यहाँ पर दिया है। 80,000, 1,600, फिर ट्रांसपोर्ट का 800 एंड पोर्ट्रेज का 300। उसके नीचे नीचे प्रॉपरली लिखोगे फिर भी चलेगा। सबका एडिशन करने के बाद मिला 82,700। अभी टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया है? 82,700। अभी देखो सेलिंग प्राइस ये क्या है? 1,00,000 है, मतलब ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी दिया है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ग्रेटर है, उसे लिखो, माइनस कॉस्ट प्राइस। सो यह 17,300 इज प्रॉफिट। ठीक है, समझा? कितना सिंपल और इजी था ये सब। ओके, चलो अब ये हो गया है ना, हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 32 का फर्स्ट वाला सम। क्या दिया हुआ है? फ्रॉम अ होलसेलर द संतोष बॉट 400 एग्स। कितने एग्स लिए हैं? 400 एग्स फॉर ₹1,500। ही स्पेंड ₹300 ऑन ट्रांसपोर्ट। कितने में? 300 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट भी दिया है उसने। 50 एग्स फेल डाउन एंड ब्रोक। ये हो गए माइनस, टूट गए हैं। 400 में से इतने चले जाएंगे, अभी वो भी माइनस करना होगा हमें। ही सोल्ड द रेस्ट एट ₹5। तो बचा हुआ कितना है? वो 5 रुपये में एक बेचा। एट ₹5 ईच। ईच मतलब पर, ईच ये सब आता है, मतलब 1 रहता है। ठीक है। डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस? हाउ मच। उसने प्रॉफिट हुआ उसे या लॉस हुआ है, यह हमें अभी डिसाइड करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल में प्रॉफिट डायरेक्ट बताया था, यहाँ पर वो लोग बता नहीं रहे हैं, वो लोग हमें पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, और हाउ मच मतलब कितना हुआ है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। बहुत ही इजी और सिंपल मेथड से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। स्टेप 1 बाय 1 अच्छे से लिख कर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, क्या रहेगा टोटल कॉस्ट प्राइस में? कॉस्ट प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ एग प्लस ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना था? 1,500 है, तो इसे हम रुपीज़ में लिखेंगे, माइनस ट्रांसपोर्ट कितना किया? 300 रुपीज़, 300। ठीक है, तो प्लस करना है। तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 1,800 रुपीज़। ये हो गया उसका टोटल कॉस्ट प्राइस। तो हम यहाँ पर उसे लिखकर फिर से दिखा सकते हैं, या आप लोगों को एक बार समझ में आ गया तो छोड़ देना है। उसके बाद 50 एग्स आउट ऑफ 400 ब्रोक हो गया है। सो 50 एग्स वर ब्रोक फ्रॉम 400। तो अभी क्या करेंगे हम? 400 माइनस 50 इज इक्वल टू 350। ठीक है, एग्स लेफ्ट यहाँ पर लिख देते हैं। अभी सेलिंग प्राइस क्या है? तो सेलिंग प्राइस, द सेलिंग
प्राइस ऑफ 1 एग इज इक्वल टू ₹5। 5 रुपीज़ का एक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, 350 एग्स बचे हैं ना, तो उनका फाइंड करेंगे। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 350 एग्स इज इक्वल टू 350 मल्टीप्लाइड बाय ₹5। यहाँ पर ₹5 लिखती हूँ अच्छे से थोड़ा। ओके, तो अभी मल्टीप्लाई करो, 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी करो, 5 3 ज़ा 15, 16 17। ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस 1750। कॉस्ट प्राइस कितना था, 1800, मतलब 1800। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर, सेलिंग प्राइस इज स्मॉलर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, सो लॉस। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहेगा तो कभी भी लॉस ही रहता है, ठीक है। सो अभी फॉर्मूला लिखेंगे, लॉस इज इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है ना, उसे पहला लिखो, माइनस सेलिंग प्राइस लिखो, इज इक्वल टू 1800 माइनस 1750। तो माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, ₹50 बच गया है अभी। तो यहाँ पर ये हो गया उसका लॉस। सो संतोष मेड लॉस ऑफ ₹50। ठीक है, दिस इज व्हाट द आंसर। समझा। चलो अभी हम सेकंड करेंगे। सेकंड दिया है, इब्राहिम बॉट गुड्स वर्थ ₹50,000, मतलब सामान लाए, गुड्स मतलब सामान, ठीक है। ही स्पेंट ₹7,000 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्राय। तो ट्रांसपोर्ट और एंड ऑक्ट्राय मिलके 7,000 आ गया है। इफ ही सोल्ड द गुड्स फॉर ₹65,000, डिड ही मेक प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच। इसमें भी सेम पूछा है, प्रॉफिट है या लॉस हमें डिसाइड करना है। तो चलिए अभी हम देखते हैं इसका प्राइस। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2। टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे ना पहले। टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्रॉय, ठीक। नाउ दोनों हमें यहाँ पर लिखना है, कितना है, 50,000 प्लस 7,000। तो कितना हो जाएगा टोटल, 57,000 रुपीज़। ये उसका टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। फिर सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, द सेलिंग प्राइस इज ₹65,000, ये दिया हुआ है। तो देखकर ही पता चल रहा है कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर है। सो हियर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो क्या हो गया है, प्रॉफिट। तो अभी प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखना है। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस पहला है ना, इसके लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब जो ग्रेटर नंबर है उसे पहला लिखेंगे। ग्रेटर नंबर कितना है, 65,000 माइनस 57,000। तो माइनस करो दोनों को, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 8,000, ठीक है। सब्ट्रैक्शन वर्टिकली साइड में करना है, 0 माइनस 0 करके। और 5 में से 7 माइनस नहीं होता है तो इससे एक कैरी करना है और फिर 15 माइनस 7 करना है, और 5 यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा, 5 माइनस 5 0 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 8,000 रुपीज़। सो ही मेड प्रॉफिट ऑफ ₹8,000, ठीक है, डन। नाउ नेक्स्ट हम लोग करेंगे थर्ड क्वेश्चन।
क्या दिया है, अजीत कौर बॉट अ 50 kg सैक ऑफ शुगर। तो एक गोनी, सैक मतलब गोनी, शक्कर का एक गोनी लाया है जिसमें कितना किलो है, 50 किलो, 50 kg फॉर रुपीज़ 1750 में लाया है, पूरा 50 kg इतने में लाया है। बट एज शुगर प्राइस फेल, अभी शक्कर का प्राइस मार्केट में कम हो गया है, उतर गया है। शी हैड टू सेल इट एट ₹32 पर kg। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अभी 32 रुपीज़ में 1 किलो बेचना पड़ेगा। हाउ मच लॉस डिड शी इनक्योर, तो उसको लॉस कितना होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली बताया है कि लॉस हुआ है, वो कितना है अभी हम फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, द कॉस्ट प्राइस of 50 kg of sugar is ₹1750. The selling price of 1 kg sugar कितना दिया है, is ₹32 दिया है ना। So the selling price of 50 kg sugar is equal to 32 multiplied by 50। तो अभी मल्टीप्लिकेशन करना है, देखो कैसे, 0 है यहाँ पर लिख दो पहले ही, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 एंड 1 16, 1600 रुपीज़, ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अभी ऑब्जर्व करो, कॉस्ट प्राइस कितना था, 1750, सेलिंग प्राइस है 1650, तो सेलिंग प्राइस लेस है। तो अभी लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, जो ग्रेटर है उसे पहला लिखा, माइनस सेलिंग प्राइस। अभी यहाँ पे हियर लिखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हमको पहले से ही बता दिया था ना लॉस है। अगर पूछते हैं ना हमें कि लॉस और प्रॉफिट है ये फाइंड करो, तो हमें लिखना पड़ता है कि हियर द लॉस इज कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो अभी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 1750 माइनस 1600। तो देखो सब्ट्रैक्शन करने के बाद मिलेगा 150 रुपीज़। सो अजीत, या आप लिख सकते हैं शी, अजीत कौर हैड लॉस ऑफ ₹150। ठीक है, तो देखो बच्चों, पूरा सम अच्छे से पूरा समझ में आ गया ना आप लोगों को, कैसे डिटेल में करना है, इन्फॉर्मेशन जो जो दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए अभी मैं आज का ये वीडियो यहीं पर स्टॉप कर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी इसी प्रैक्टिस सेट का सेकंड लेक्चर, तो जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, और साथ ही हम ये जो एक वाला हमारा सेकंड वाला एग्जाम्पल रह गया है वो भी करेंगे। तो ये सेकंड से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने पहले नहीं किया था। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करने हैं सारे वीडियोज़। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।